पंडितों से क्यों उलझते हो? अच्छा, हाँ जी। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है पंडितों से क्यों उलझते हो? जी सर। ऐसा क्या हो गया है आपके साथ में कि आपके हाथ में कटोरा आ गया है? सर ये तो जान की भीख मांग रहे। जान अब कहाँ जाए, अब तो कटोरा हाथ में ले लिया, मान्य जी के पास आए। हाँ। अगर जान बचती है तो ठीक है, जमीन भी हमारी चली गई। अब साफ जान साफ लिखा हुआ है कटोरा हाथ में। क्या नौबत आ गई है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके समाज के लोगों की कुछ इस प्रकार की हालत हो गई है कि अपनी ही जान की जो भीख है कटोरा हाथ में लेकर के मांगना पड़ रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी को चैलेंज दे दिया उसने, तो बताओ अब कहाँ जाए। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तक कोई चैलेंज कर दिए हैं कि ये जो भाई साहब है इनको प्रधानमंत्री भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। जिस तरीके से इनके साथ में अन्याय हुआ है, इनकी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज को लेकर के लगातार बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या सच्चाई में जो उनका समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो मौर्य समाज है, क्या उसके साथ में इंसाफ हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है योगी सरकार में? वही आपको हम बताएंगे। हमारे साथ में आज एक लोग मौजूद हैं और इनके साथ में किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से इनको धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य के जूं तक नहीं रेंग रही है। पूरा मामला क्या है आपको हम बताएंगे दोस्तों। बताइए ये जो आपका पूरा मामला है। और हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये कटोरा लेकर के आए हैं आप, हाथ में कटोरा लिए हुए हैं और इस कटोरे पे लिखा हुआ है कटोरा हाथ में। ऐसा क्या हो गया है आपके साथ में कि आपके हाथ में कटोरा आ गया है? सर ये तो जान की भीख मांग रहे। जान की भीख मांग रहे जी हैं सर, कटोरा लेकर के? जी सर। ऐसा क्या हो गया है? ग्राम प्रधान की भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत कर दी। अच्छा, तो उसे काम वो करवाना पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए अब वो कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार देंगे, तूने मेरी पोल खोल दी। हाँ, और मुझसे जुर्माना भी ले लिया। अच्छा, मतलब मार पीट के कि हाँ, नहीं तो उसका नुकसान भर, हाँ, नहीं तो तुझे हम नहर में डलवा देंगे। तो अच्छा। मैंने अपनी जमीन बेच के 4,80,000 जुर्माना भरा। अच्छा। फिर भी जान नहीं हमारी बच रही। क्या नाम है आपका? योगेंद्र साक्य। अच्छा, शाक्य हैं। हाँ जी। केशव प्रसाद मौर्य के समाज से आते हैं आप? जी सर। अच्छा, तो पूरी बात बताइए, क्या बता रहे थे आप? फिर भी हमारी जान नहीं बच रही। हाँ। तो अब कहाँ जाए, अब तो कटोरा हाथ में ले लिया, मान्य जी के पास आए। हाँ। अगर जान बचती है तो ठीक हाँ। है, जमीन भी हमारी चली गई, अब जान भी जा रही है, अब क्या करें। हाँ। तो ये आप देखिए, जमीन भी भाई साहब की चली गई है, खेत वगैरह चले गए हैं, पैसा तो चला ही गया है। अब नौबत ये आ गई है कि अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है। वो भी भीख कैसे मांग रहे हैं? हाथ में कटोरा लेकर के। कटोरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कटोरा हाथ में। क्या नौबत आ गई है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके समाज के लोगों की कुछ इस प्रकार की हालत हो गई है कि अपनी ही जान की जो भीख है कटोरा हाथ में लेकर के मांगना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले थे? जी सर, मिला था। तो उनसे क्या बातचीत हुई थी आपकी? उनसे बातचीत ये हुई थी कि हाँ। उनसे मिले और उनसे कहा, तो उन्होंने ये कहा था कि पंडितों से क्यों उलझते हो। अच्छा, हाँ केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है पंडितों से क्यों उलझते हो? जी सर। अच्छा। फिर वहां से मैं चला आया। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में फिर कहीं नहीं गए। हाँ। अब इस दरबार में आए, इसमें क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव के पास जी, में आए हैं। जी अच्छा, सर। अखिलेश यादव के पास में जब आप आए तो इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जनता दरबार लगता है, आप वहां पर गए न्याय मांगने जी के सर, लिए? गया था। उनके सामने क्या हुआ? 2024 में गया था, वहां से न्याय मिला। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी तक इस पर जांच चल रही है। अच्छा, 5 फरवरी 2024 की बात है। जी सर। आप मैनपुरी में रहते हैं? जी सर। तो मैनपुरी से यहाँ पर आए हैं? हाँ, मैनपुरी के पास एक गांव है। अच्छा। टिकसुरी। अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो आप मैनपुरी की जो सांसद हैं डिम्पल जी, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की आपने? अभी उनसे तो नहीं मुलाकात हुई। किससे किससे अभी तक आप मिले हैं? अभी तो मैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला था। हाँ। और अपने यहाँ अधिकारियों लोगों से मिला, तो उन्होंने यही कहा कि अभी जांच चल रही। अच्छा, जांच चल रही है, मतलब साल भर से ज्यादा हो गया मामला, लगातार यही कह रहे हैं कि जांच हो रही है, लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है? नहीं। और वो जो प्रधान का चाचा है विशंबर दयाल तिवारी, हाँ। उसने ये कह दिया कि जांच ही चलेगी, कुछ नहीं होगा, चाहे तो प्रधानमंत्री के पास जा, चाहे मुख्यमंत्री के पास जा, कहीं भी जा, तुझे भी हटाएंगे तो भी जांच ही चलेगी। भाजपा के बड़े नेता हैं वो? हाँ साहब, नेता कहा है, कैसा ही है, पकड़ अच्छी है। हाँ जी। कौन से समाज से आते हैं वो लोग? वो तिवारी हैं। तिवारी हैं, पंडित हैं? हाँ जी। अच्छा, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों से क्यों उलझते हो? जी सर, जी। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, हाँ, न्याय आपको नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी को चैलेंज दे दिया उसने, तो बताओ अब कहाँ जाए।
एक प्रधानमंत्री को चैलेंज दे जी रहा है। सर, हमारी तो औकात वहां तक नहीं पहुंचने की है। पूरा नाम उनका क्या बताया आप? बिशंबर दयाल तिवारी। बिशंबर दयाल तिवारी ये प्रधान है, और प्रधान होकर के जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उनको तक कोई चैलेंज कर दिए हैं कि ये जो भाई साहब हैं इनको प्रधानमंत्री भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। जिस तरीके से इनके साथ में अन्याय हुआ है, इनकी जो जमीन पूरी चली गई, इन्होंने अपनी जमीन को बेचा है, लाखों रुपये दिए हैं। अब उसके बाद में नौबत ऐसी आ गई है कि इनको अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है, और जो जान की भीख है वो अब मांगते मांगते ये कहाँ चले आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव हैं, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, उनके पास में आए हैं जान की भीख मांगने के लिए। अखिलेश यादव के पास में आप आए हैं, अखिलेश यादव से क्या आपको उम्मीदें हैं? उम्मीद उनसे ही है, अब जब कहीं नहीं मिल रहा है न्याय तो उम्मीद उनसे ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कब आए थे आप? हम यहाँ आए थे 23 तारीख को। अच्छा जी, तो मुलाकात वगैरह हुई है? अभी तो नहीं हुई सर मुलाकात। किसी नेता से बातचीत हुई है सपा के? अभी तो किसी से नहीं हुई है, फिलहाल मैं यहीं पड़ा हूँ, यानी कि उनसे मिलके ही जाना है तो मुझे। कुछ आश्वासन वगैरह यहाँ पर सपा कार्यालय में आप आए हैं तो कुछ मिला है कि मतलब कब तक उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो है कि आ जाएंगे 2-1 दिन में। यहाँ के लोगों ने ऐसा बोला है? हाँ, बोला है। अच्छा, जी। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आपको न्याय दिलवा पाएंगे? बिल्कुल लगता है मुझे।